एक राजा था जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। इतना बड़ा साम्राज्य था कि वो अकेले उसे संभाल नहीं पाता था और वो अपने प्रजा को भी अच्छे से समय नहीं दे पाता था और ये सारी चीजें उसे बड़ा परेशान करती थी। वो बड़ा चिंतित रहने लगा। एक दिन उसका मंत्री उसके पास आया और उससे बोला कि राजा, आप एक साधु के पास चले जाइए जो ये बताता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हैं। राजा कन्विंस हुआ और उस साधु के पास गया। राजा ने उससे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। साधु उनसे बोला कि ये पत्थर भरा हुआ मटका है और इसमें आप और ज़्यादा पत्थर भर सकते हैं। राजा बोला, ये कैसी बेवकूफ़ी है, अगर और ज़्यादा पत्थर हम इसमें भरते हैं तो वो पत्थर गिरने लगेगा या तो फिर मटका फूट जाएगा। वो साधु जो बोला वो आपके लिए जरूरी है सुनना। उस साधु ने बोला कि ये जो पत्थर है ये आपका टाइम है और ये मटका आपका काम। आप एक दिन में अगर 5 दिन के काम को घुसाओगे तो आप अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाओगे और आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर साधु के कई बातों से राजा को समझ आ गया था कि पहले वही काम करना चाहिए जो जरूरी हो और ऐसे करके अपने टाइम को मैनेज किया जा सकता है। वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में भी ये कहानी लोगों के जीवन में बहुत ही इफेक्ट डाल रही है। आज दुनिया में हर आदमी अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगा हुआ है। वो हर चीजें अचीव करने की कोशिश में पड़ा हुआ है। वो हर मेहनत करता है जिससे उसको कामयाबी मिल जाए। कभी कभी लोग मेहनत करते करते कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो उन्हें तो लगता है कि ये सही है, लेकिन वो उनकी कामयाबी से कोई मतलब या कोई रिलेशन नहीं रखता है। वो काम सिर्फ और सिर्फ उनका टाइम बर्बाद कर रहा होता है। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, वो अपने काम को इतना स्मार्ट तरीके से करते हैं कि जो वो आज कर रहे हैं उन्हें पता होता है कि ये फ्यूचर में उन्हें सक्सेस दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो अगर आप करते हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हो और अमीर आदमी तो बिल्कुल ही इस चीज को फॉलो नहीं करता है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और पहला है स्मार्ट पीपुल डोंट वेस्ट देयर मॉर्निंग। हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव सुबह के समय में ही होता है, क्योंकि रात को हम अच्छे से सो लेते हैं, जिसकी वजह से सुबह के समय में हमारा माइंड एकदम स्वस्थ होता है जो कोई भी काम कर सकता है। लेकिन आज के मैक्सिमम लोग तो सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं और कुछ लोग सुबह उठ भी गए तो वो फोन लेके बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने समय की वैल्यू रखते हैं वो अपने समय को इन सब चीजों में बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। वो सुबह का अपना जो समय होता है ना, वो किसी इंपॉर्टेंस काम के लिए ही वेस्ट करते हैं, जैसे योगा करना, अपने मेंटलिटी को स्ट्रांग करना, अपने फ्यूचर का डिसीजन लेना। और यही सारी चीजें आपको आगे चल के फ्यूचर में आपकी हेल्प करती हैं। दूसरा है गॉसिप फॉर नो रीजन। एक कहावत है कि आप जैसा सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो और आप जैसा बोलते हो आप वैसा ही सोचने लगते हो। ये लाइन सुनने में तो थोड़ी सी आपको अजीब लगी होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप लाइन है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पसंद होता है दूसरों के पीठ पीछे बातें करना। उनको मजा आता है लोगों की आपस में बातें करना जिन्हें आप चुगली कहते हो। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां घूम रहा है, कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है, यही सारी चीजें सोचने में और बातें करने में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी तीसरे की बुराई करके उसके फ्यूचर पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका फ्यूचर जरूर डगमगा जाएगा। सबसे पहले आप दूसरों के बारे में बात करना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मार्ट लोग जो होते हैं ना, वो अपने दुश्मन तक की बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी बुराई करके मुझे ही घाटा होने वाला है। इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तीसरा है टेकिंग स्ट्रेस फॉर व्हाट पीपुल थिंक अबाउट अस। आज का सबसे बड़ा रोग है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करता हूं। ये वाक्य आपको सुनने में जितना छोटा लगता है ना, ये उतना ही आपके बड़े बड़े सपनों को तबाह करने की हिम्मत रखता है। देखिए, सपने और गोल तो हर किसी के होते हैं, लेकिन हम पड़ोसियों या रिश्तेदारों के चक्कर में आके अपने बड़े बड़े सपनों को भुला देते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। एक बात आपसे पूछता हूं, अगर आप 1903 से पहले होते और आपसे कोई कहता कि क्या आप कभी आकाश की सैर कर पाएंगे, आप कहीं हवाई जहाज में उड़ पाएंगे, तो शायद आप उस इंसान का मजाक उड़ाते या फिर आप ये कभी सोच ही नहीं पाते और आप डिनाई कर देते, ना कर देते। लेकिन अगर कोई आज आपसे पूछे कि आप आकाश का सैर करना चाहते हैं, आप हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो शायद आप उसे पागल नहीं कहेंगे, क्योंकि आज वो इनोवेशन हो चुका है। जब इनोवेशन होने वाला होता है या शुरुआत होती है तो लोग आपका मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन जब वही चीज हो जाती है ना, तो लोग आपको फॉलो भी करते हैं। तो इन सारी फालतू चीजों को सोचने के बजाय अपने काम पे फोकस करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका आइडिया चाहे कितना भी बढ़िया हो, आप चाहे इनोवेशन की बात करते हो या मॉडिफिकेशन की बात करते हो,
लोग आपका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीजें जब आपको पता है तो आप दूसरों के बातों में अपने जजमेंट को क्यों चेंज कर देते हो? अगर आपको पता है कि आपका आइडिया एकदम बेस्ट है, आप उसे करके एक नया झंडा गाड़ सकते हो, तो आप उस पर काम करना शुरू कर दो। कोई भी आपको गलत नहीं ठहरा पाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जो आप काम कर रहे हैं उससे किसी इंसान, जानवर या फिर नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर आप जो कर रहे हो वो सही है। और आपने सुना भी होगा, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी कि आज की डेट में जितने लोग भी सक्सेस हैं, वो लोग जब बचपन में किसी चीज की शुरुआत की तो लोग उन्हें जिद्दी या फिर सनकी ही कहकर बुलाते थे। चौथा है हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी। आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, लेकिन किसी ने आया और उससे बोल दिया कि भाई चल ये तुझे काम करना है, वो फटाक से निकलेगा और उस काम को छोड़ के उसके काम में लग जाएगा। भले ही बाद में जाके उसे इस बात का पछतावा हो कि मैंने अपना काम छोड़ के दूसरे का काम क्यों किया, और यही चीजें वो पहले सोच लेता तो अपने काम को जरूर कर लेता। आपने कभी सोचा है कि लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोग एक रूल फॉलो करते हैं, ओपन डोर पॉलिसी। ये बिना सोचे समझे अपने समय को दूसरों के हवाले कर देते हैं। ऐसे लोग उनके साथ घूमने या फिर दोस्तों की प्रॉब्लम को दूर करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि किसी की प्रॉब्लम को दूर करना गलत बात है या इसमें कोई बुराई है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंस काम को छोड़ के उसके बिना इंपॉर्टेंट काम को करना ये गलत बात है। पांचवा, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव पीपुल। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है, और ये सच भी है। इन्वायरमेंट का असर हमारे माइंड और थिंकिंग दोनों पे भी पड़ता है। हमारे आसपास जैसा इन्वायरमेंट होता है हम वैसा ही बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक चील के बच्चे को कुछ मुर्गियों के बच्चों के साथ अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ दिन बाद वो चील भी उन मुर्गियों की तरह ही हरकत करने लगेगा। सेम ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपको सक्सेस होने के रास्ते में हमेशा रुकावट बनते रहेंगे। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट लोगों के साथ रहते हैं तो वो अपने साथ साथ आपको भी ग्रो कराएंगे। अगर आपका कितना भी खास आदमी निगेटिव सोचता है तो आप तुरंत ही उसका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद होने में देर नहीं लगेगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हफ्ते में अब आपको 2 वीडियो दूंगा, एक बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को और एक संडे को। टाइमिंग दोनों की 4 बजे शाम को।